बार देश से सफल प्रत्यर्पण के जरिए झारखंड पुलिस ने इतिहास रच दिया है और इस प्रत्यर्पण के जरिए विदेश में छिपे गैंगस्टर को भी एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अब विदेशी भूमि भी अपराधियों के लिए सेफ नहीं है। झारखंड पुलिस अब मयंक के क्राइम नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। अजरबैजान से रांची लाया गया गैंगस्टर। गैंगस्टर मयंक सिंह के खुलेंगे हर राज। पहली बार किसी अपराधी का प्रत्यर्पण। पाकिस्तान कनेक्शन आर्म्स नेटवर्क का होगा खुलासा। झारखंड का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मयंक सिंह अजरबैजान से करीब 6,500 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। मयंक सिंह को एटीएस की टीम कस्टडी में लेकर रांची पहुंची। खास बात यह रही कि पहली बार किसी अपराधी को विदेश से समर्पण कर झारखंड लाया गया। मयंक सिंह काफी समय से विदेश में छिपा था। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद इंटरपोल की मदद से अक्टूबर 2024 में उसे अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रांची लाया गया। 8-9 महीने में ये चूंकि न्यायिक प्रक्रिया थी इसलिए इसमें समय लगा और इसके बाद जो ये प्रक्रिया हमने सीखी, हम इससे आशा करते हैं कि जो पहला सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन हुआ है तो इसके बाद जो बाकी लोग जो आउट ऑफ कंट्री बेस्ड है और जिनको ये गलतफहमी है कि बाहर कहीं रहेंगे और क्राइम करते रहेंगे, उनको ये गलतफहमी है कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो इस गलतफहमी में ना जिए, उनके पीछे भी हम पड़ेंगे और उनको भी हम लेके आएंगे और उनको भी जस्टिस फेस करना पड़ेगा। अब जरा जान लीजिए कौन है मयंक सिंह। मयंक सिंह झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर है जिसे गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद खास माना जाता है। झारखंड में अलग अलग जगहों पर उस पर 48 मामले दर्ज हैं। मयंक के खिलाफ सबसे ज्यादा हजारीबाग में मामले दर्ज हैं। इसी के साथ रांची, रामगढ़, पलामू, गिरिडीह में भी केस दर्ज हैं। मयंक सिंह पर राजस्थान और रायपुर में भी मामला दर्ज है। ऐसे में राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी उससे पूछताछ कर सकती है। गैंगस्टर मयंक सिंह के सफल प्रत्यर्पण पर जेएमएम ने पुलिस को बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री खुद दिलचस्पी लेते हुए, खुद इस मामलों को संज्ञान में लेते हुए और पूरी चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए ये संभव करके दिखाया। आज झारखंड पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गैंगस्टर मयंक सिंह को रांची लाए जाने के बाद पेशी के लिए रामगढ़ ले जाया गया। एंटी लैंड माइंस व्हीकल में लाए जाने के बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया। पतरातू के भदानी नगर ओपी के 175/2022 केस में पेशी के बाद आगे की पूछताछ के लिए एटीएस ने एजीसीएम कोर्ट में रिमांड की अपील की। मयंक सिंह आतंक की दुनिया में शातिर के तौर पर जाना जाता है। मयंक को तकनीक की काफी जानकारी है और विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट भी वो करता था। मयंक के टेक्निकल सपोर्ट से ही अमन साहू घातक बना था और सोशल मीडिया के जरिए गैंग का पूरा नेटवर्क फैला रखा था। मयंक सिंह से पूछताछ में उसके पाकिस्तान कनेक्शन और आर्म्स के नेटवर्क के खुलासे की भी उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां न्यायिक हिरासत में भेजा गया गैंगस्टर मयंक सिंह। एटीएस ने रिमांड पर देने की मांग की थी। एसीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में ही मयंक रहने वाला है। मयंक को रामगढ़ जेल भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है मयंक सिंह। एटीएस ने रिमांड पर देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा है। आफत आसमानी, झारखंड पानी पानी। बाढ़ से बेहाल गांव शहर का हाल। डूबे गांव शहर, घर स्कूल पानी पानी। उफान पर नदी नाले, पुल के ऊपर आया पानी। सड़कों में पड़ी दरार, थम गई रफ्तार।
और अब बात करते हैं बारिश के साइड इफेक्ट की। आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह जलजमाव हो गया है। वहीं घर ध्वस्त होने के चलते कई लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे फिलहाल राहत के आसार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे झारखंड में एक बार फिर से बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रांची से सरायकेला तक बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। ये 4 तस्वीरें अपने आप में हालात की गवाही दे रहे हैं, जहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। दुकान और स्कूल तक में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई घर भी ध्वस्त हो गए, जिसकी वजह से कई लोग काल की गाल में समा गए। सबसे पहले राजधानी रांची की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। डोरंडा इलाके में बारिश की वजह से कुम्हार टोला और मणि टोला का संपर्क टूट गया। पानी बढ़ने के बाद पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से पुल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। स्कूल को भी बंद करना पड़ा है। वहीं रांची के नगरी में रेलवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का दोनों तरफ का स्लैब गिर गया। इसकी वजह से इस सड़क पर करीब 3 घंटे तक आवाजाही ठप रही। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। चतरा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इटखोरी, गिद्धौर, पत्थल गढ़ा, मयूरहंड और कान्हाचट्टी प्रखंड में बाढ़ के हालात हो गए। निचले इलाकों में घरों से लेकर लोगों के दुकान और स्कूल तक में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी के कच्चे घर लोगों के लिए आफत साबित हो रहे हैं। मनोहरपुर में पटना पोस्ट गांव में भारी बारिश की वजह से मिट्टी का घर धंसने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि मनोहरपुर के मीर मोहल्ला में एक मिट्टी का कच्चा घर धंस गया। वहीं इलाके में पानी भरने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सरायकेला में भी तेज बारिश ने कहर बरपाया। राजनगर थाना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से डाडू गांव में कच्चा मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 10 लोग दब गए, जिसकी वजह से 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखा आपने, लगातार हो रही बारिश ने कैसे लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। आसमान से बरस रही इस आफत से मरीज, स्कूल के बच्चे, दुकानदार और दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोग सभी परेशान हैं और नगर निगम के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ चतरा से सुशांत सोनी, चाईबासा से रुपेश प्रधान, सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पतरातू डैम का जल स्तर बढ़ गया है। डैम के 4 फाटकों को खोला गया है और डैम का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से काफी मुश्किलें भी हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक डैम का जल स्तर 1327.7 RL पहुंच गया है। 4 फाटक से करीब 797.94 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचले इलाके के लोगों को इसके लिए अलर्ट भी कर दिया गया है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पतरातू डैम की ये तस्वीर है, जहां देखिए जल स्तर बढ़ जाने की वजह से 4 फाटक खोलने पड़े हैं। हालांकि अब जब 4 फाटक खुले हैं तो निचले इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां कोयलांचल आज भी भूधसान की घटनाओं की त्रासदी झेल रहा है। दशकों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कितनी जिंदगी पाताल में दफन होकर रह गई। जिनकी जान हादसों में बच गई है, वो अब भी उसी स्थिति में रहने को मजबूर है। कब धरती फट जाए और उसमें समा पाताल में चल जाए, ये कहना मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में भूधसान की त्रासदी, धरती फटी और पाताल में समा गए लोग। पुनर्वास का इंतजार, मौत से जंग लड़ रही बची जिंदगियां। कोयला राजधानी धनबाद आज भूधसान की त्रासदी से जूझ रहा है। दशकों से चली आ रही इस समस्या ने न केवल लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, बल्कि उनके घर, सपनों और भविष्य को भी पाताल में समा दिया। 15 अगस्त 2023 ये वही तारीख है जिस दिन जोगता के 22/12 में
भू धसान की घटना घटी थी। सुबह होने पर देश आजादी का जश्न का इंतजार कर रहा था। तभी रात के करीब 2 से 2:30 के बीच जोरदार आवाज के साथ धरती फटी और एक घर जमीन में समा गया। घर में सो रहे पिता श्याम सुंदर भुइयां, बेटे अरुण और तरुण भी जमीन के अंदर चले गए थे। जान पर खेलकर परिजन और लोगों ने उनकी जान बचाई। जान तो बच गई, लेकिन अब भी पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार उसी हालत में जी रहे हैं। 18 अगस्त 2025 जोगता श्याम बाजार 7 नंबर भुइयां पट्टी में 18 अगस्त 2025 को भूधसान की घटना हुई। कल्याणी देवी का घर जमींदोज हो गया। वहीं दर्जनों घरों में दरार आ गई। आज भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। देख के स्थिति काफी भयावह लग रही थी। 4-5 घर भूधसान की चपेट में। 27 सितंबर 1995 केंदुआ के झरिया जाने वाली सड़क किनारे न्यू धौड़ा के समीप धरती फटी और एक कमरा पाताल में समा गया। कमरे में सो रहे दंपति हमेशा हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए। परिजन उस काले दिन को आज भी नहीं भूल पाए। 24 मई 2017 झरिया के इंदिरा चौक स्थित सड़क किनारे धरती फटी। पिता और पुत्र दोनों पाताल में समा गए। रेस्क्यू कार्य चला, लेकिन दोनों के शव को खोजने में सफलता नहीं मिली। घटना के बाद मुआवजा दिया गया था। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी मामले पर चिंता व्यक्त की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस